सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी एलिमेंट से। मींस अगर मान लो आपके पास कोई हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो आप उनको इजीली मतलब उनके नाम भी लर्न कर पाओगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आसानी से लर्न कर पाओगे। मींस अगर 5 एलिमेंट्स है, लेकिन अगर 5 एलिमेंट्स से हमारे 20 हो जाए, 50 हो जाए या फिर 100 या फिर 100 से भी ज़्यादा आपको एलिमेंट्स दे दिए जाए और कहें कि इसके सबके नाम याद होने चाहिए, सबकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और सबका कैसा कैसा बिहेवियर है वो सब आपको याद होना चाहिए, ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट के लिए भी ये सब जितने सारे एलिमेंट्स हो गए थे 50 to 60 एलिमेंट्स, उनको याद कर पाना मुश्किल हो रहा था। मीन्स जब तक हमारे एलिमेंट्स कम थे उनको हम याद कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स न्यू डिस्कवर हो रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको उनकी बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे याद करें। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया कि हमें कुछ ऐसी टेबल या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि जो हमारे सिमिलर टाइप्स के जो एलिमेंट्स है वो एक साथ आ जाए और डिसिमिलर जो है उनको सेपरेट कर दे। मींस हमें याद करने में आसानी हो जाए। मींस एक तरीके से हम उनको अच्छे से आसान अरेंजमेंट ऐसा कर लें कि हमारे लिए सिंपल हो जाए कि उनको हम आसानी से याद कर पाए। तो वहां पर उनका सजेशन आया कि हम ऐसी एक टेबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे पीरियोडिक टेबल। उसमें क्या होगा कि जो हमारे एलिमेंट्स है, जो सिमिलर एलिमेंट्स है वो एक साथ आ जाएंगे, डिसिमिलर जो है वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से आता है सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब होता है द table which classify all the known elements in accordance with their properties in such a way that elements with similar properties grouped together and dissimilar are separated। मीन्स उन्होंने सोचा कि हम एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम सभी एलिमेंट्स जो कि हमें अभी जो पता है, जो हमारे डिस्कवर हो चुके हैं, उन एलिमेंट्स को हम रखेंगे। उनको इस तरीके से रखेंगे कि जो सिमिलर वाले हैं वो एक साथ आ जाए और जो अलग है वो अलग ही रह जाए, ताकि हम इनको आसानी से याद कर पाए कि उनका बिहेवियर कैसा है या फिर उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं हमारे डोबेनियर। वो क्या देते हैं, वो डोबेनियर ट्राइड्स देते हैं। मीन्स अपना एक तरीका लगाते हैं, अपनी एक तरह से एक अरेंजमेंट देते हैं कि इस तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को रखें तो हमारे लिए ईजिली हो जाएगा उनको याद करना। वो क्या करते हैं, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज एटॉमिक मास। मीन्स वो क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लेते हैं और उनको इंक्रीज एटॉमिक मास में एक अपने टेबल में एक बॉक्स में रख देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा टेबल उन्होंने बनाया था। तो इसमें क्या होता है कि उन्होंने बताया कि जो हमारा एटॉमिक मास होगा मिडल वन का वो रफली होगा हमारे मीन ऑफ अदर 2। मीन्स जो हमारे साइड वालों का जो मीन आएगा वो हमारा जो बीच वाला है उसका एटॉमिक मास रफली उसका होगा। ये काफी हद तक सही भी चला, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन आ गई। कुछ साइंटिस्ट थे दूसरे वाले, उन्होंने इस पर क्वेश्चन किया कि ये जो इसकी लिमिटेशन है, मीन्स ये सिर्फ ओनली 3 एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। मीन्स 3 साइड और 3 साइड, और अगर हम ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए या फिर उस टाइम पे और भी एलिमेंट्स थे तो उनको कहां पर रखे। तो इसको जो है मतलब इस जो हमारा डोबेनियर सेट था इसको कैंसिल कर दिया। मींस ऐसा अरेंजमेंट हमारा ये ज्यादा टाइम तक भी नहीं चल पाएगा। फिर नेक्स्ट आए हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मींस नेक्स्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं अरेंजमेंट करता हूं उनका। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। मींस उन्होंने कहा अगर हम जितने भी हमारे नॉन एलिमेंट्स हैं अभी डिस्कवर हो चुके हैं, अगर उनको हम अपने इंक्रीज एटॉमिक मास में रखें तो जो भी हमारा 8th वाला एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उससे सिमिलर होती है। अब इस चीज से थोड़ी सी तो रिलैक्सेशन मिल गई थी। मींस अपने हम इसको लाइन से 8th एलिमेंट को लाइन से लगा सकते हैं और अपना मतलब थोड़ा आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी हमारी बहुत ज्यादा लिमिटेशन आ गई। मींस इसको भी हम अच्छे से यूज नहीं कर पाए। जैसे इसकी लिमिटेशन आती है हमारी एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइट एलिमेंट्स। मींस जो हमारे लाइट एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा लाइट था, इतना ज्यादा हैवी नहीं थे वो सिर्फ हम उनको ही अरेंज कर सकते हैं। और सेकंड, ओनली 56 एलिमेंट्स विल अरेंज, नो न्यू फिट अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। मीन्स हमारे जो 56 एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर हो चुके थे वही इस मेथड को सिर्फ फॉलो कर रहे थे। बाकी जो हमारा नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था और होने वाला था वो उसको फिट मतलब जो ये अरेंजमेंट थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमारा 8th लॉ वाला, उसको मतलब एक तरह से जो नए एलिमेंट है उसको मतलब मान नहीं रहे थे। मीन्स वो उस तरीके से फिट नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट आता है नोबल गैस डज नॉट फॉलो दिस लॉ। मीन्स जो हमारी नोबल गैस थी वो भी इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रही थी। और हमारी इसकी एक और लिमिटेशन थी जो कि आती है 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट सम अनलाइक एलिमेंट्स इन सेम कॉलम। मींस इससे क्या हो रहा था कि 2 सेम स्लॉट में हमारे दो एलिमेंट भी आ रहे थे कभी कभी, और जो हमारे अनलाइक एलिमेंट्स थे मींस डिसिमिलर एलिमेंट्स थे वो भी हमारे कुछ टाइम पर क्या एक कॉलम में आ जाते थे। तो हम क्या कर रहे थे कि सिमिलर को एक साथ रखना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे डिसिमिलर है वो भी साथ आ गए, तो ये और हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम होगी, तो उसको भी हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइंटिस्ट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मींस हमारे साइंटिस्ट आते हैं
मेंडलीव्स उन्होंने भी एक अपनी पीरियोडिक टेबल दी। ऐसे धीरे 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 हम सब जो साइंटिस्ट थे सब अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल देते रहे, अपना अपना अरेंजमेंट देते रहे, और ऐसे ऐसे हमारे जो एलिमेंट्स है वो डिस्कवर भी होते रहे, और मतलब थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट भी होता रहा। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ मीन्स मेंडलीव्स वाले में। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स उन्होंने कहा कि अगर हम जो भी हमारे एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीज एटॉमिक मास पर उनको अरेंज करें तो जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और इसी चीज को इसी रिपीटिशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के रिपीटिशन को उन्होंने कहा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। एग्जामिनेशन में कभी कभी यहां से पूछ लेते हैं व्हाट इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, सो ये वाला हमारा आंसर है। उन्होंने ये बात हमें कही, फिर उन्होंने अपनी एक टेबल बना के दी। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे वो थे हमारे उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉलम्स थे जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और 8 हमारे वर्टिकल कॉलम थे जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, और कुछ हमारे सब ग्रुप्स थे जो कि ए एंड बी। ए हमारा था नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए और बी आता था हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। तो ये काफ़ी हद तक हमारी जो ये पीरियोडिक टेबल थी ये काफ़ी हद तक सही थी। इसकी हमारी कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, जैसे एक अचीवमेंट आती है इसकी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मींस इससे हमारी काफ़ी जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको हम सिस्टमेटिकली आसानी से पढ़ सकते थे। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, मींस कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका जो एटॉमिक मास था वो भी डाउट में था कि इसका क्या हो सकता है उसका क्या हो सकता है, तो इससे भी हमारा कुछ करेक्शन हो रहा था। मीन्स हम जो डाउटफुल एटॉमिक मास थे उनको भी हम करेक्ट कर पा रहे थे। नेक्स्ट आता प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, मीन्स इस टेबल की हेल्प से, इस अरेंजमेंट की हेल्प से क्या जो हमारे अभी अनडिस्कवर्ड जो भी अभी डिस्कवर्ड भी नहीं हुए एलिमेंट उनको भी हम प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि इसका एटॉमिक मास इतना होगा और उसकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट के मतलब लाइक थ्रू होगी। और ऐसा ही हमारा जो मतलब वो जब वो वाले एलिमेंट डिस्कवर हुए तो 90% मीन्स उसके जो उन्होंने बोला था जो प्रिडिक्शन किया था उससे ही हमारा ये रिलेटेड हुआ था। नेक्स्ट पोजिशन ऑफ नोबल गैस, मीन्स जो हमारी नोबल गैस की पोजिशन थी वो भी हमने अचीव कर ली थी। मींस उसको भी हमने एक सेपरेट हमारा जो है ग्रुप दे दिया था। नेक्स्ट आती है इसकी कुछ लिमिटेशन, मींस हमारा ये भी हमारा फुली तरह अप्रूव्ड नहीं हो पाया, इसमें भी हमारी कुछ कमियां रह गई थी। जैसे कि एनामोलोगस पोजीशन ऑफ एच, मीन्स जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन भी अभी जस्टिफाई नहीं हुई थी, उसकी कहाँ रखे, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था ग्रुप फर्स्ट में रखे या फिर उसको अनस्टेबल में डाल दे, तो ये क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। सेकंड आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स के नंबर अलग थे, हम कर रहे थे यहाँ पर एटॉमिक मास थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि जो एटॉमिक जो हमारे आइसोटोप्स है उनको कहाँ रखे, तो ये भी एक हमारी लिमिटेशन इसकी बन गई थी। नेक्स्ट आता है नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट विद सब ग्रुप, मीन जैसे सब ग्रुप बन रहे थे हमारे नॉर्मल और ट्रांजिशन, उसमें भी हमारा जो एलिमेंट्स है उनको सही से नहीं रखा जा रहा था। मतलब ये भी एक तरह से लिमिटेशन बन रही थी हमारी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट आता है डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई थी, हम जो हमारे सिमिलर एलिमेंट्स है वो कभी कभी हमारे साथ आ रहे थे और जो डिसिमिलर मीन्स जो सिमिलर वाले हैं वो अलग अलग हो जा रहे थे, तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई। तो अब याद करने में और प्रॉब्लम आएगी। सो इन सबकी प्रॉब्लम देखने के बाद जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल बने, जितने भी हमारी अरेंजमेंट बनी साइंटिस्ट की, इन सबको रीड करने के बाद कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने अपनी एक अलग पीरियोडिक टेबल बनाई जिसका नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें क्या था अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज एटॉमिक नंबर। इसमें क्या कर रहे थे वो सब जितने भी हमारे पीछे साइंटिस्ट आए सबने एटॉमिक मास के रिलेटेड अपना अरेंजमेंट किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, मींस जो ये वाला ग्रुप था साइंटिस्ट का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन्होंने जो अरेंजमेंट किया वो किया अपना एटॉमिक नंबर से, मींस एटॉमिक नंबर से रिलेटेड हम उनका अरेंजमेंट करेंगे। उन्होंने दिया अपना एक पीरियोडिक लॉ, उन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स उन्होंने बताया कि जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनकी एटॉमिक नंबर की। मीन्स जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट्स के बढ़ते हैं तो कुछ टाइम बाद जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, मीन्स उनका जो बिहेवियर है एलिमेंट का, वो क्या करता है अपने आप को रिपीट करता है एट अ रेगुलर इंटरवल। मीन्स कुछ प्लेस बाद या कुछ पॉइंट्स बाद या फिर कुछ रेगुलर इंटरवल बाद वो क्या करता है अपने आप को जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट करती है। ये आता है हमारा पीरियोडिक लॉ। तो उन्होंने अपनी एक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बना के मतलब रिप्रेजेंट किया।
उसके जो कैरेक्टर्स आते हैं वो आते हैं हमारे, उसमें थे हमारे 18 वर्टिकल कॉलम जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, और जो हमारे 7 हॉरिजॉन्टल रो थी उनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और जो हमारे लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं उनको हमने रखा है अपना जो पीरियोडिक टेबल है उनसे नीचे, मीन्स जो हमारी एक टेबल बन के आई है उनसे अलग हमने रखा अपने लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स को। और हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 15 तक, मीन्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उनको सब ग्रुप दे रहे थे उनके लिए हमने मतलब स्पेशल जगह रख ली। इसके आते हैं कुछ एडवांटेजेस, मीन्स जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो काफी तक मीन्स जो यूज करने लायक था, मीन्स हम उसको अच्छे से उसको याद भी कर सकते थे, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते थे, मीन्स हमारे लिए वो काफी यूजफुल होता। तो उसके कुछ एडवांटेज आते हैं जैसे इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, मीन्स उसके जितने भी एलिमेंट्स जहां जहां पर हमने रखे थे काफी उनको सही पोजीशन भी मिल गई थी और हम उसको अच्छे से रिमेंबर भी कर पा रहे थे। और अगर हम कोई किसी के पास टेबल नहीं है, उसको कुछ रूल्स पता है तो वो उसको क्या है रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा था टेबल को, मीन्स उसको एटॉमिक नंबर पता है तो वो आसानी से जो है उनको याद भी कर पाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मींस जो हमारे नॉन एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू हमने जो अभी एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर हुए या फिर उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं पता है किसी एलिमेंट की, तो उनकी भी प्रॉपर्टीज को हम प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, ये भी हमारा आसानी से हो पा रहा था थ्रू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पोजिशन ऑफ आइसोटोप इज जस्टिफाइड, मीन्स इस बार हमने क्या किया है, जो हमारी अरेंजमेंट है वो हमने किससे किया है, एटॉमिक नंबर से, तो हमारा जो आइसोटोप है उसकी भी पोजिशन क्या हो गई, जस्टिफाइड। लेकिन इसमें भी हमारी कुछ लिमिटेशन आती है, लेकिन वो बहुत हमारी छोटी लिमिटेशन है, उसका भी सॉल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है। तो लिमिटेशन इसमें आती है वो एक तो वही होती है एनोमोलोगस पोजीशन ऑफ एच, मींस हाइड्रोजन की अभी भी पोजीशन जो है वो जस्टिफाई नहीं हुई थी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम ग्रुप 2 बट इट इज इन ग्रुप 18, मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा हीलियम का उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस हिसाब से वो हमारा ग्रुप 2 में होना चाहिए, लेकिन वो है हमारा ग्रुप 18 में, तो इसकी भी हमारा कोई जस्टिफिकेशन खास हमारे पास नहीं था। नेक्स्ट आता है नो प्रॉपर पोजीशन फॉर लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, मीन्स जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स थे उनको हमने पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा, उनके लिए एक अलग से टेबल सी बना के हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दी थी, तो उनका भी कुछ खास जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं था। सो ये सब आता है हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, मीन्स कैसे कैसे हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो बनी है। एक तरह से अगर हम इसको स्टोरी की तरह याद रखें तो सिंपल हमारी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है, उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। IUPAC ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, मीन्स जैसे 100 तक तो जो हमारे एलिमेंट्स थे उनका तो हमने जो भी केमिकल नेम और जो हमें जिन्होंने डिस्कवर किया है उनके सब हमने नाम रख दिया, लेकिन जो अगर जो 100 एलिमेंट्स है उनसे आगे आगे जितने भी डिस्कवर्ड होंगे अब सबको अलग अलग नाम देंगे तो याद कैसे करेंगे। तो उन्होंने कुछ एक पैटर्न बना दिया कि हम इस तरीके से सबको नाम देंगे ताकि सब उसको आसानी से याद भी कर पाए, और साथ ही साथ एक तो नाम उसका ये वाला हो जाएगा जो IUPAC देगी, और साथ में हम उसका एक नाम वो भी रख देंगे जो भी साइंटिस्ट उसको डिस्कवर करेगा उसको मतलब एक थोड़ा अचीवमेंट देने के लिए उसका भी हम नाम साइड में रख देंगे। तो इसमें नोमेनक्लेचर जो होता है मतलब नामकरण एक तरीके से वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले आती है हमारी डिजिट हमें पता है हमारी 0 to 9 होती हैं, तो हमारी एक रूट वर्ड आता है, मीन्स 0 के लिए हम यूज करते हैं नील, 1 के लिए उन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई और क्वाड पैंट, ऐसे हम सब 9 तक अपने ये यूज करते हैं। और सिंबल होता है हमारा इसका जो भी हमारे नील उन बी है उन सब का जो फर्स्ट लेटर है मीन्स फर्स्ट अल्फाबेट है उसको हम उसका एज अ सिंबल यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, मीन्स जो भी हमारा जैसे ये नील उन बी आ रहा है इसके लास्ट में हम IUM लगा देते हैं जो भी हमारा नंबर होते हैं। इसको समझते हैं मैं अपने एग्जांपल से, जैसे हमारा कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट आता है वो हमने उसका जो एटॉमिक नंबर आता है वो 108 आता है, मींस 108 है, तो उसका हम नाम कैसे रखेंगे। तो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे हम अपने इस टेबल में देखें डिजिट रूट और सिंबल वाले में 1 के लिए हमने यूज किया है उन UN, तो हमने रख दिया UN। फिर 0 के लिए हमने यूज किया है नील, तो हमने UN के बाद रख दिया NIL। फिर आता है 8th के लिए हमने क्या यूज किया है OCT, तो हमने रख दिया OCT, और लास्ट में हमने लगा दिया IUM। मीन्स ये जितने भी हमारे नंबर आते हैं 108 इनकी एक जो रूट वर्ड्स हैं वो रख कर हमने लास्ट में लगा दिया IUM। ऐसे ही हमारा 118 का आ जाता है UN मीन्स 11 के लिए UN और 8 के लिए आता है OCT और लास्ट में हम लगा देते हैं IUM। तो इस तरीके से हम अपना जो आने वाले एलिमेंट्स हैं मीन्स जो 100 से ज़्यादा एटॉमिक मास के एलिमेंट्स होंगे सिंपली उनका नाम रख सकते हैं। एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, मीन्स कोई हमारा 126 या 130 ऐसा कुछ नंबर दे देंगे उसका नाम हमारे से पूछ लेते हैं।
सो नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक। मींस जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल थे उसमें हमारे ब्लॉक बने हैं, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे कुछ हमारे ब्लॉक बने हैं। तो उसमें जो एस ब्लॉक में कौन जाएगा, पी में कौन जाएगा, तो वो कैसे डिसाइड होगा? तो वो डिसाइड होता है एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सबसेल इज नोन एज इट्स ब्लॉक। मींस जैसे हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें एसपीडीएफ में मतलब जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा जिस भी एलिमेंट के, वही उसका ब्लॉक माना जाएगा। मींस किसी में अगर पी में जाता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद तो उसका हो जाएगा पी ब्लॉक, अगर एफ में जाता है तो क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक। नेक्स्ट आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस जो हमारे ब्लॉक है एसपीडीएफ उनके लिए एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जैसे एस के लिए होता है NS1-2। मींस जैसे एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पर हम वैल्यू रख दे तो जो एस है वो 1 to 2 इलेक्ट्रॉन की हमारा रखता है। पी के लिए आता है NS2 NP1-6। ये जितने भी हमारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमको मतलब टिप्स पर याद होनी चाहिए। डायरेक्ट भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वैसे भी वैल्यू आ जाती है। पी के लिए होता है NS2 NP1-6। डी के लिए होता है हमारा N-1 D 1 to 10 एंड NS1 to 2। एफ के लिए आता है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 2 NS2। और जो नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा NS2 NP6। ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स। मींस हमारा कोई एलिमेंट है उसकी हम जो पोजीशन है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी पोजीशन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, वो होगा उसका हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ वैलेंस सबशेल। मींस जो भी हमारी वैलेंस वाली सबशेल होगी, लास्ट वाली सबशेल, उसका भी जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही क्या होगा, वही होगा हमारा उसका पीरियड नंबर। नेक्स्ट आता है ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा मिलेगा? ब्लॉक तो हमने जैसे अभी किया है, जिसमें भी हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही हमारा उसका ब्लॉक हो जाएगा। मींस एस में जाएगा तो एस में, पी में जाएगा तो पी में। नेक्स्ट आता है ग्रुप। ग्रुप कैसे मिलेंगे? जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनको कि उसको उस ग्रुप में जाना है, तुझे उस ग्रुप में जाना है, ये ऐसे कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। मींस जो वैलेंस शेल होगी, लास्ट वाली शेल जिसमें सबसे लास्ट में होते हैं, तो उस हिसाब से हमारे जो है ग्रुप आपस में मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है एस ब्लॉक के लिए। मींस जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं उनको ग्रुप कैसे मिलेंगे? तो एस ब्लॉक में जो भी हमारा लास्ट में जो एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगा उसका हमारा ग्रुप नंबर। मींस एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फर्स्ट ग्रुप हो गया, एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप होगा, और 1 से 2 तक ये मैक्सिमम हमारा रख सकता है। नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक के लिए। अगर हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो पी ब्लॉक में जाता है तो उसके लिए ग्रुप कैसे फाइंड करें? तो ग्रुप करेंगे 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सबशेल इन पी एंड एस। मींस अगर हमारा पी ब्लॉक में है तो वहां पर एस एंड पी, जो एस एंड पी लास्ट वाली जो बिल्कुल सबसे लास्ट वाली वैलेंस शेल आती है उनमें हम देख लेंगे कि एस वाले सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और पी वाले सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, और उसमें उन दोनों को प्लस करने के बाद उसमें प्लस कर देंगे हम अपना 10। तो 10 प्लस करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वही होगा हमारा उस एलिमेंट का ग्रुप। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक। कैसे डी ब्लॉक के लिए जो है ग्रुप वो कैसे होगा? तो डी ब्लॉक के लिए कुछ ऐसा होगा N-1 D प्लस NS। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस शेल। मीन जो सबसे लास्ट वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा उस एस शेल में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और जो हमारी लास्ट वाली डी शेल आएगी सबसे लास्ट वाली, उसमें भी जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो, उन दोनों को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वही होगा हमारा डी ब्लॉक का ग्रुप। जैसे इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मींस प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन एलिमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल आता है, एक हमारा पास एलिमेंट है पीरियोडिक, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 24। तो सिंपल हम उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जैसे आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 5। ये आ जाता है हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखते हैं अपना पीरियड कैसे निकाल देते हैं हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ अ वैलेंस सबशेल। मींस जब उसको सबसे लास्ट वाली जो सबशेल है, मींस लास्ट वाली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम देखते हैं। तो सबसे लास्ट में आती है हमारी 4s, तो उसमें हमारा प्रिंसिपल नंबर आता है 4, तो पीरियड हमारा हो जाता है 4। तो ग्रुप हम देखते हैं। ग्रुप के लिए हम देखते हैं अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबसे आखिरी वाला किस में है, तो वो है हमारा डी वाले में। तो डी ब्लॉक के लिए क्या यूज करते थे हम? N-1 D प्लस NS। तो N-1 D में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 3D में कितने हैं? जैसे 5 हैं तो हमने 5 रख दिया। और NS में कितने हैं? मीन्स 4s में कितने हैं? हमारे 1 है। तो हमारा ग्रुप नंबर किस में? इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए क्या आ गया? हमारा 6 ग्रुप आ गया। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा ही हमारा टॉपिक है। इसका मतलब होता है द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अ न्यूक्लियस ऑन अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। मींस जो हमारा
मीन्स जो हमारा हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। मीन्स हमारे न्यूक्लियस में पॉजिटिव होते हैं और जो बाहर की शेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, मीन्स एक तरह से वो नेगेटिव होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट करके रखता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है, इसका कहना है मीन्स इसका मतलब होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो जो इनर शेल्स हैं उन पे तो अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लेता है, लेकिन जो बाहर की साइड जो हमारी शेल्स आती हैं बहुत दूर जाकर उन पर हमारा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, बिकॉज कि जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उनकी वजह से ये हो जाता है। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स जो हमारी एक्चुअल फोर्स आनी होती है वो एक्चुअल फोर्स हमारी थ्योरेटिकल फोर्स के इक्वल नहीं आती है। मीन्स थ्योरेटिकल फोर्स हमारी ज़्यादा आती है एक्चुअल फोर्स से। मीन्स वही हो रहा है, हमारे जो बीच में इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एक्स्ट्रा ही हमारा फोर्स लगा रहे हैं ताकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो उसको आसानी से अट्रैक्ट ना कर पाए। सो इसकी जो जिस फोर्स से हमारा ये अट्रैक्ट करेगा उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। मीन्स जेड हमारा जैसे वही हम कह सकते हैं अपना एटॉमिक नंबर या फिर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और सिग्मा होते हैं हमारी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू। तो हमारी कैलकुलेशन फॉर सिग्मा मीन्स जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे कोई भी जो एलिमेंट है उसके लिए। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं अपना जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसके हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द एनएस एंड एनपी, जो भी हमारे एनएस एंड एनपी वाले जो भी सब शेल होंगे उनके जो राइट में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका हमारा कोई भी स्क्रीन इफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इन एन शेल का कितना प्रोवाइड करेंगे 0.35 ईच, और जो n-1 शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो 0.85 ईच करेंगे, और n-2 या फिर सोन n-3 n-4 उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एक प्रोवाइड करेंगे 1 ईच। मीन्स 1 स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू वो हर कोई प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल आता है Zn का हमें पता है एटॉमिक नंबर है हमारा 30, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सिंपल हमारा ये अपना इसका हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाता है। इसमें हम देख लेते हैं हमारे n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1 में कितने और n-2 में कितने। सबसे पहले देखते हैं हम अपने n वाले में, n आता है हमारा 4 वाला, 4 में मेनली आते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, एक हम उसको लीव कर देते हैं मीन्स राइट साइड वाले को लीव, तो ये आ जाता है हमारा 1 × 0.35 प्लस। फिर देखते हैं अब अपने n-1 वाले में, मीन्स n-1 n कितना है हमारा 4 है और 4-1 हमारा 3 वाले में देखते हैं तो 3s2 3p6 3d10। इसमें टोटल आ जाते हैं हमारे 10 + 6 + 2 आ जाते हैं हमारे 18। तो 18 × n-1 वालों की वजह से कितना था ईच 0.85, तो 18 × 0.85 हम कर देते हैं प्लस n-2 और n-3 मीन्स लास्ट वालों के लिए, तो सबके लिए कितना था हमारा वो था 1 ईच। तो n-2 में कितने आते हैं हमारे 6 2 + 8 आते हैं हमारे n-2 में, और n-3 में आ जाते हैं 2, तो टोटल आ जाते हैं हमारे इसमें आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा हमारा 10 × 1, तो इन सबको सम अप करके आ जाते हैं हमारा सिग्मा की वैल्यू 25.65। सो इस तरीके से हम अपना निकाल सकते हैं सिग्मा की वैल्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस ऐसी प्रॉपर्टीज जो भी हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होगी हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एलिमेंट का उसके, उनको हम बोलते हैं अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे सबसे पहले आती है हमारी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द आउटर मोस्ट शेल हैविंग द इलेक्ट्रॉन। मींस जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होगी एटम की जिसमें लास्ट तक इलेक्ट्रॉन होगा कुछ ना कुछ, या फिर एक या फिर दो, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस शेल से लेकर हमारा जो भी सेंटर है जो भी न्यूक्लियस है वहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपना एटॉमिक रेडियस। सो रेडियस भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे सबसे पहले आती है हमारी कोवेलेंट रेडियस। इसका मतलब होता है जैसे नाम से भी क्लियर है कोवेलेंट मींस एक तरह से जहां पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता होगा। इसको हम करते हैं डिफाइंड हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। मींस अगर हमारे दो एलिमेंट हैं, दो एटम है हमारे सेम एलिमेंट के, हमारे एटम है मॉलिक्यूल, वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके बीच का जो उनके न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस उसका हाफ वो क्या होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस। मींस जो ए टू ए का डिस्टेंस होगा अगर उसका हाफ कर देते हैं वो हो जाता है हमारा उसकी कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट होता है हेटेरोन्यूक्लियस के लिए। मींस अगर हमारा जैसे ये तो ए सेम एलिमेंट के एटम है, लेकिन अगर अलग अलग के हो जाए तो उसके लिए हम कर देते हैं डी ए टू बी। मींस जो डिस्टेंस ए टू बी आएगा वो आर ए प्लस आर बी, मींस दोनों को प्लस करके उसका भी हाफ कर देंगे। नेक्स्ट आता है इफ देयर इज अ लार्जर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस ए बी हमारे दो अलग अलग
टाइप्स ऑफ एटम है, मीन्स अलग डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो वहां पर अगर हमारा जो ए बी है उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो वहां पर हम कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए यूज करेंगे डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, मीन्स रेडियस ऑफ ए वाले की एंड सेकंड बी वाले की माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका टॉपिक हमारा लास्ट में मतलब कुछ एक दो टॉपिक बाद आएगा, उसको हम वहां पर अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडियस आती है हमारी वंडरवॉल्स रेडियस। इसका मतलब होता है इट इज अ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम ऑफ अ एडजेसेंट मॉलिक्यूल। मीन जैसे हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से हमारा अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे टू बॉन्डेड एटम्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनके बीच का मीन्स जो हमारे बॉन्डेड नहीं है उनके बीच के जो डिस्टेंस है, मीन्स एक तरह से हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है और ये वाला मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हमारा कितना डिस्टेंस है, कितने दूरी पर ये हैं, इसको हम बोलते हैं अपना वंडरवॉल्स रेडियस। सो नेक्स्ट आती है हमारी मेटेलिक रेडियस। इसका मतलब होता है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन इन द मेटेलिक लेटिस। मीन्स जो हमारा मेटेलिक लेटिस होता है जिसमें हमारे जो मेटल्स आयंस है वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में जो हमारे जो मेटल जो आयंस हैं उन आयंस के बीच में जो हमारा जो भी उनके जो एडजेसेंट मेटल हैं उनके बीच का डिस्टेंस होगा, मीन्स उनके जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसका हाफ अगर हम कर दे तो आ जाता है हमारा मेटेलिक रेडियस। और जो हमारा कंपैरिजन होता है बिटवीन वंडरवॉल मेटेलिक एंड कोवेलेंट, इसमें जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है वो होती है हमारी वंडरवॉल, उससे जो वीक होती है वो मेटेलिक, और जो सबसे वीक फोर्स होती है मीन्स जो सबसे कम रेडियस कम जो रेडियस होती है वो सबसे कम होती है कोवेलेंट की, उससे ज़्यादा होती है मेटेलिक की, और सबसे ज़्यादा जो रेडियस होती है वो होती है हमारी वंडरवॉल रेडियस की वैल्यू। सो नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन ऑफ रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। मीन्स जैसे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमारी रेडियस है वो किस तरह वेरी करती है। जैसे ग्रुप में जो है, जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम जाए तो हमारी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारी न्यू एनर्जी शेल जो है वो ऐड हो रही है। मीन्स हमारे हर बार एक नई शेल एडिड हो रही है, इसकी वजह से जो हमारा एटम है वो बड़ा होता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारी रेडियस है वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है इन पीरियड्स। पीरियड्स में हमारी जो रेडियस है वो किस तरह बिहेव मतलब वेरिएट करती है, तो वो होती है हमारी डिक्रीज। मीन्स जैसे जैसे हम अपना लेफ्ट टू राइट आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो जो हमारी रेडियस है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। मीन्स जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन का है वो और ज़्यादा पावर से और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से जो हमारी रेडियस होती है हमारे किसी भी एटम की वो कम हो जाती है इन पीरियड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडियस आती है हमारी आयोनिक रेडियस। इसका मतलब होता है द इफेक्टिव डिस्टेंस from the center of nucleus of ion up to which it exerts its influence on its electron cloud। मीन्स हमारा कोई आयन है कि हर जो भी एटम होता है एनोस होता है उसके आसपास मीन्स उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसमें कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं इन सब सेल्स में, जो अपनी अपनी जो एनर्जी लेवल होते हैं उसमें मूव करते हैं। तो ये बताता है हमें जो इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस से लेके हमारा जहां तक भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे वो एक अपना इफेक्टिव फोर्स लगा सकता है, वहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपने आयोनिक रेडियस। और यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे जो कैटायन की जो हमारी रेडियस होती है वो हमारी ग्रेटर होती है एनायन से, और जो हमारी एनायन की रेडियस होती है वो हमेशा हमारी ग्रेटर होगी अपने पेरेंट एटम से। मींस जिस एटम से हमारा एनायन बन के आया उस जो एनायन बना है उसकी रेडियस ज्यादा होगी हमारे इन कंपैरिजन टू पेरेंट एटम। और ये हम निकाल सकते हैं, जैसे हम आयनिक रेडियस किसी की कितनी ज्यादा वैल्यू होगी, रेडियस कम ज्यादा, ये हम निकाल सकते हैं अपने इस फॉर्मूले से Z/E की वजह से, E के फॉर्मूले से। मींस Z हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे कितने गेन और लॉस हुए हैं वो हम रख मतलब कितने बचे हैं वो हम रख दें तो हमारी वहां से वैल्यू आ जाएगी। अगर ये हमारी वैल्यू बढ़ती है, मीन्स पहले हम एक वैल्यू निकालते हैं जब तक हमारा जो एटम था वो पेरेंट एटम था, मींस कोई शेयरिंग मतलब कोई लूज और गेन नहीं हुआ। फिर हम एक वैल्यू निकालते हैं जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लिया, तो वैल्यू में से अगर ये वैल्यू हमारी बढ़ती है Z/E की वैल्यू, तो हमारा जो रेडियस है वो कम हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी किसी भी नाम से हमारा आ जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। बिल्कुल सिंपल सा हमारा टॉपिक है, इसको करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इन अ गैसेस स्टेट। मीन्स हमारा कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होगी किसी भी जो एटम है उसकी लास्ट सब शेल में से जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में, उसको हम बोलते हैं अपना
आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और यहाँ पर एक हमारा मतलब एक तरह से रिलेशन आता है बिटवीन यूनिट्स के बीच में, जो कि होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट आते हैं हमारे फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे सबसे पहले फैक्टर आता है हमारा एटॉमिक रेडियस, मींस जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं सबकी एक अपनी अपनी रेडियस होती है एटम की, तो वो कैसे कैसे इफेक्ट करेगी अपना आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। तो जितनी ज़्यादा हमारी रेडियस होगी उतना ही कम क्या होगा हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मींस ज़्यादा बड़ी रेडियस और लेस हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, मींस हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लेसर द एनर्जी, मींस जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी आसानी से क्या है हम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मींस हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी क्योंकि वो पहली बाहर की तरफ जा रहा है, मींस उस पर लेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको पकड़ के कम ने रखा है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज, मींस हायर द चार्ज हायर इज आईपी, मींस अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी वो भी हमारी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, मींस जैसे जो हमारे एटम के जो सब सेल्स हैं अगर वो हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है तो उनके लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, उनके लिए मीन्स उनके लिए हमें आयोनाइजेशन ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो कि हमारे जो हाफ फील्ड नहीं होते हैं, मीन्स हाफ से थोड़े ज़्यादा होंगे या हाफ से कम होंगे, मीन्स इनकम्प्लीट फील्ड होंगे, उनके लिए हमें कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए होता है, मीन्स हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड मोर स्टेबल हमारे होते हैं। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप से भी हमारा जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल उस पर फर्क पड़ जाता है। जैसे एस के लिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगाना पड़ता है, पी के लिए उससे कम और डी के लिए उससे कम और एफ के लिए सबसे कम हमें अपना एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सबसे पहले आता है ग्रुप में, ग्रुप में क्या होता है डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मींस हमारा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है पर एटम के लिए एलिमेंट में जिसमें भी हम अपना इलेक्ट्रॉन अपना निकाल रहे हैं वो ग्रुप्स में डिक्रीज होती है उसकी एनर्जी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आर इंक्रीजिंग, मींस जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से हम जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकाल सकते हैं, मींस हमारी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी इन ग्रुप। नेक्स्ट आता है इन पीरियड्स, पीरियड्स में क्या होगा इंक्रीज होगा बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका सिंपल मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू प्रोड्यूस एन आयन, मींस अगर हमारा कोई एटम है उसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हैं तो जो हम ऐड करेंगे उसमें तो वो जो एटम है उसको अनायन बनने के लिए वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे Ag हमारा मतलब सिल्वर का कोई एटम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो हमारा एक तरीके से अनायन बन जाता है, मींस Ag नेगेटिव और क्या करता है एक छोटे कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। नेक्स्ट आता है आफ्टर एडिशन, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में हर बार मैक्सिमम, आफ्टर एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिपल्शन इज ग्रेटर। इसका मतलब होता है कि जो हमारी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव की होती है, मींस वैसे तो ये नेगेटिव होती है, मींस एनर्जी को बाहर छोड़ती है जब भी हम जो भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम किसी में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वहां पर हमें जो है एनर्जी बाहर से क्यों लगानी पड़ती है, हमारी एनर्जी बाहर क्यों नहीं आती? तो इसमें सिंपल इसका रीजन आता है क्योंकि आफ्टर एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो हम अगर दोबारा से एक हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अगर हम दोबारा उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट वाले जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो क्या है उसका रिपल्शन करेंगे जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमारी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आता है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें आता है सबसे पहले एटॉमिक साइज, मींस स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना छोटा साइज होगा उतनी हमारी ज़्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, मीन जितना ज़्यादा हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी आसानी से जो है हम अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप्स में क्या होता है डिक्रीज बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे हमारा जो लास्ट की शेल है उन पर जो है न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, मीन्स उनको कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मतलब अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है इन पीरियड,
स्पीड्स में क्या होता है, इंक्रीज बिकॉज साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है मीन्स जो हमारा न्यूक्लियस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो बढ़ जाता है क्योंकि साइज कम हो गया। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा। नेक्स्ट आता है फॉर स्टेबल कॉन्फिगरेशन ईजीसी मीन्स इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जीरो मीन्स जो जिस भी जैसे नोबल गैस है हमारी, जिनका भी हमारा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है स्टेबल होगा, उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, जीरो। फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हैज लो वैल्यू वेरी स्मॉल साइज मीन्स इनके जो साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसकी वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हो जाती है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। नेक्स्ट एक हमारा नोट पॉइंट आता है जैसे कि हैलोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज उनका जो साइज है, एटॉमिक साइज है वो भी बहुत छोटा है, और जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारा NS2 NP5 मीन्स NNP5। उनको क्या है, स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है बहुत आसानी से मतलब एकदम अपने आप ही ले लेंगे। तो हेलोजन की जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं अपना काई से। इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स जैसे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें हमारे दो एटम्स आते हैं, तो दो एटम्स के बीच में हमारी शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में शेयर हुए हैं, तो कौन सा जो एटम है वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, उसको हम बोलते हैं, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं हम अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है जैसे आप या फिर आपका फ्रेंड अपना मतलब मैगी शेयर करके खा रहे हैं मीन्स रिसर्च टाइम में, तो मतलब जो आपकी मैगी है वो शेयर्ड है आपस में, तो कौन अपनी किस साइड मतलब ज़्यादा ले लेगा अपनी साइड, तो इस तरीके से हमारी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये होती है हमारी अपनी कोवेलेंट बॉन्ड में। नेक्स्ट आता है पेवलिंग स्केल यूज टू मेजर इट मीन्स हमारा ये एक स्केल होता है जिसको हम यूज करते हैं अपने इसकी मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट, इसमें क्या होता है कि काई ए माइनस काई बी मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.101 अंडर रूट डेल्टा, और डेल्टा होता है हमारा ई ए माइनस बी मीन्स एनर्जी, जो हमारा एनर्जी की जो डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू होती है हमारी डेल्टा। एफ हैज मैक्सिमम काई मीन्स जो हमारा फ्लोरीन होता है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मीन्स वो सबसे ज्यादा जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड कर लेता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर इफेक्टिंग काई मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर किस किस फैक्टर का हमारा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले आता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिंपली हमारा एक तरह से इसमें हमारी शेयरिंग होती है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जो प्लेस होता है उसको चेंज कर लेते हैं, सिंपल इसमें सिंपल यही होता है। इसमें आता है sp हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 मीन्स जो sp वाले होंगे इलेक्ट्रॉन उनकी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp2 से मीन्स sp वालों की सबसे ज़्यादा sp2 वालों की कम, और उनसे कम होगी हमारी sp3 और सो ऑन हमारा ऐसा ही होता रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन इंक्रीज हमारी जितनी भी ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी बढ़ती जाएगी। जैसे Fe+3 की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, Fe+2 की उससे कम, और Fe+ की हमारी उससे और ज्यादा कम होगी। मीन्स जैसे जैसे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ऐसे ऐसे हमारी जो काई की वैल्यू है मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स मीन्स वेरिएशन जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप और पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं जो अरेंज किए हुए हैं उन पर कैसे इफेक्ट डालता है मीन्स कैसे वेरिएट करता है अपने आप को। तो ग्रुप में क्या है हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज करती है क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है मीन्स जो बीच में जो न्यूक्लियस है वो साइज बढ़ गया, तो लास्ट वाले पर अपना इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा मीन्स उसको इतनी अच्छी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इन पीरियड्स में क्या होता है फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मीन्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज क्योंकि जो हमारा एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है एफ इज मोस्ट एंड सी एस इज लिस्ट रिएक्टिव मीन्स जो हमारा एफ होता है मीन्स फ्लोरीन वो सबसे हमारा मोस्ट, और सी एस कैल्शियम जो है वो हमारा सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है मीन्स एफ हमारा किसी भी एलिमेंट के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स जैसे हमने अभी टॉपिक किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसको हमने क्यों किया या फिर इसका क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये हमें बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स मीन्स हमारे टू एटम्स है वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं या फिर आयनिक बॉन्ड बना रहे हो, किस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि वो किस तरह का बॉन्ड बनाएंगे। जैसे XA माइनस XB अगर 0 आ जाए तो क्या बॉन्ड हमारा बनेगा हमेशा नॉन पोलर मीन्स प्योरली कोवेलेंट। अगर XA मीन्स काई A माइनस काई B की वैल्यू स्मॉल हो 1.7 से कम हो तो वहां पर एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा मीन्स हल्का फुल्का उसमें आयनिक इफेक्ट आ जाएगा। XA मीन्स काई A माइनस काई B की वैल्यू 1.7 के इक्वल आ जाए तो वहां पर क्या बनेगा 50% कोवेलेंट एंड 50% आयनिक बॉन्ड बनेगा
बनेगा, मीन्स दो एटम ए और बी जो एटम है उनके बीच में। नेक्स्ट आता है काई ए माइनस काई बी, अगर वैल्यू 1.7 से बहुत ज्यादा आ जाए तो वहां पर क्या बनेगा, मोर आयनिक लेस कोवेलेंट, मीन्स जो बॉन्ड बनेगा वो एक तरह से हमारा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट आता है ये हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, मीन्स जो हमारा बॉन्ड है वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से हम वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन काई ए एंड काई बी मोर विल स्टेबल, मीन्स जितना ज्यादा डिफरेंस होगा काई ए एंड काई बी में, मीन्स दो एलिमेंट है, जो दो एटम है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनका डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो जो एलिमेंट जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड की वो भी इतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड्स का भी हमें नेचर बताता है। जैसे एक्स नोट माइनस एक्स, अगर हमारा लार्ज आ जाए तो हमारा बेसिक जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होंगे, और अगर ये वैल्यू स्मॉल आ जाए तो क्या होगा, हमारा ये जो हमारे ऑक्साइड्स है वो एसिडिक ऑक्साइड। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मतलब 100% चांस यहीं से होते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें जो है एटम्स ये एलिमेंट दिए होते हैं ClFbRi, मींस एक ग्रुप के हमारे एलिमेंट है, इनको हमें अरेंज करना होता है इन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा तो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हमारी Cl की, फिर F, फिर Br, फिर I। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे ऑर्डर तो होता है हमारा FClBri, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बनता है वो बनता है हमारा Cl, फिर F, फिर Br, फिर I। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी किस तरह अरेंज होती है, तो सबसे ग्रेटर होती है F की, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की। नेक्स्ट आता है इन पीरियड काई बिकम मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आता है इन ग्रुप्स इट बिकम्स लेस नेगेटिव, मींस जो ग्रुप्स हैं उनमें ये लेस नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमारी जो शेल्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जब ज्यादा उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आता है मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मींस जितनी ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, मींस जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी आसानी से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो गेन हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड्स इंक्रीज, पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमारी इंक्रीज होती है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SPDF ब्लॉक्स, मींस जो SPDF ब्लॉक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे हमने अभी इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक नहीं किया है, जिसकी जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप्स में कैसे अरेंज है, मींस उनको शॉर्टकट तरीका याद करने का। जैसे हमारा फर्स्ट वाला ग्रुप होता है उसमें हमारे होते हैं LI मींस हमें इसको याद कर लेते हैं, से लीना निकी रब से फरियाद, ऐसे कुछ तरीके से हम उनको याद कर लेते हैं। वो हमने टॉपिक इस चैप्टर में नहीं किया है, क्योंकि वो सब अपने तरीके से याद करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं शायद कोई कंफ्यूजन हो जाए या फिर कुछ, मतलब जो आप अपने तरीके से आपने याद कर रखे वो आपका तरीका बेस्ट होता है, आप उससे याद रखना। बाकी अगर आप बोलते हो कि मतलब एक बार उसका भी रिवीजन होना चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स कर देना, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मीन्स छोटी सी एक 2 या 4 मिनट की वीडियो, सिंपल बहुत आसान टॉपिक से बिल्कुल इजी मेथड से हम उसको कर लेंगे, आप उसके लिए एक बार कमेंट जरूर कर देना। सब अब हम करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। जो हमारी S ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें हमारी जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी मींस कैरेक्टर होंगी वो होंगी, सबसे पहले वो एक सॉफ्ट मेटल होंगे, सबका एक लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और सबकी क्या है लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सब क्या है आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और सबकी क्या है +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये सब प्रॉपर्टी होती है हमारी S ब्लॉक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्म बोथ एन आयनिक बॉन्ड, मींस हर तरह के आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बॉन्ड बनाएंगे। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक में ज्यादातर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, अब नॉन मेटल्स हैं तो ज्यादातर कौन सी ऑक्साइड बनेगी हमारी एसिडिक। दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स जो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जितने भी हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक में एलिमेंट में हमारे जितने भी मेटल्स आते हैं वो सब हार्ड हैं और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी वेरिएबल है। सो वो क्या करते हैं हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं, मीन्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हमारे तो 2 तरह के मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं। ये जो इसमें डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरह से पैरामैग्नेटिक को शो करते हैं। ये जो पी ब्लॉक में डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या होते हैं, ये हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा और इनकी जो डेंसिटी है वो भी हाई होगी। नेक्स्ट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, मींस ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मींस जो हमारे कंपाउंड होते हैं एक कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस तरह का कंपाउंड बनाते हैं। कौन से, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ Thank you for watching.